ला मुश्किलत, ला मुश्किला। एक्सट्रीमली बैड, लिल बै'i, लिल बै'i। वेरी बैड, लिबाज़िहिम अल बाज़ी। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी दिलदार खान। आज का हमारा है सबक नंबर 4, डेली इंग्लिश एंड अरबिक लैंग्वेज सेंटेंसेस का हमारा पार्ट नंबर 4 है। आइए इस सबक का आगाज़ कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मोर एंड मोर, मोर एंड मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि अक्सर फ़ अक्सर, अक्सर फ़ अक्सर। अक्सर का मतलब है ज़्यादा, तो अक्सर फ़ अक्सर दोनों का मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा। अक्सर का मतलब है कि मोर, ज़्यादा। और कोई नहीं, और कोई नहीं का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं, किसी को कॉल किया आपने और आप उससे पूछ रहे कि आपके साथ और कौन है, तो वो कहते हैं कि मेरे साथ तो और कोई नहीं। तो और कोई नहीं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि और कोई नहीं? इसको कहेंगे कि नो वन एल्स, नो वन एल्स। और इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि मा मिन अहदिन आखरा, मा मिन अहदिन आखरा, ये और वो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि ये और वो? दिस एंड दैट। दिस का मतलब है कि ये जो चीज़ करीब आपके पास पड़ी है, इसको इंग्लिश उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं कि दिस। और जो दूर है एक चीज़ आपसे, आप उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं दैट। मिसाल दे रहा हूँ मैं इसका, एक बहुत आसान मिसाल दे रहा हूँ। आपके पास अब हाथ में आपका मोबाइल है, तो आप किसी को बोल रहे कि ये मोबाइल, तो आप कहेंगे कि दिस मोबाइल। और आप आपके सामने दरवाज़ा है, वो देखे आप उस दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं और आप बता रहे कि वो दरवाज़ा, तो आप बोलेंगे कि दैट डोर। दैट यानी वो जो चीज़ आपसे दूर है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि दैट। दिस ये, एंड दैट और वो। आप कहते हैं कि ये मोबाइल और वो दरवाज़ा, तो बोलेंगे दिस मोबाइल एंड दैट डोर। इसको अब अरबी में कैसे कहेंगे कि ये और वो? अरबी में कहेंगे कि हाजा व ज़ालिका। हाजा का मतलब है कि ये, दिस, और ज़ालिका का मतलब है कि दैट यानी वो। जैसे मैंने आपको मिसाल में समझाया कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप कहते हैं कि ये मोबाइल, दिस मोबाइल ना, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे कि ये मोबाइल हाजा जवाल, हाजल जवाल या हाजा जवालुन। जवाल बोलते हैं इंग्लिश अरबी में मोबाइल को, तो हाजा जवालुन ये मोबाइल है। आप बोलते हैं कि वो दरवाज़ा, ज़ालिका बाबुन, वो दरवाज़ा है, ज़ालिका बाबुन। तो इस तरह हाजा व ज़ालिका, इसका मतलब हुआ कि ये और वो। बहुत बुरा, बहुत बुरा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि वेरी बैड, वेरी बैड। और इंग्लिश में एक और तरीके से भी ये कहा जा सकता है, वो ये है कि एक्सट्रीमली बैड। एक्सट्रीमली का मतलब है कि इंतहाई, बहुत, और वेरी का मतलब भी है इंतहाई, बहुत, और बैड का मतलब है कि बुरा। तो पूरा सेंटेंस यूँ हुआ कि वेरी बैड, बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड, इंतहाई बुरा। सही। अब इसको अरबी में कैसे कहेंगे कि वेरी के बहुत बुरा? अरबी में कहेंगे कि सय्यिउन लिलगायति, सय्यिउन लिलगायति, मतलब हुआ कि बहुत ही बुरा। आखिरकार, एट लास्ट, एट लास्ट, आखिरकार, या
फाइनली, फाइनली। अरबी में कैसे कहेंगे कि आखिरकार? अरबी में कहेंगे कि अखीरन, अखीरन, आखिरकार। एक दूसरे के लिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि एक दूसरे के लिए? इंग्लिश में कहेंगे कि फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर। फॉर का मतलब है के लिए, ईच का मतलब है कि हर एक, और अदर का मतलब है कि दूसरा। तो फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। अब इसको इंग्लिश अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि लिबाज़िहिम अल-बाज़, लिबाज़िहिम अल-बाज़ी। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के लिए। फ़ीकस, फ़ीकस का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अक्सर हम बोलते हैं ना कि हर बंदे को 50 रुपये देने होंगे, हर बंदे को 30 रुपये देने होंगे, या जो हर बंदे की जो बात है ना, इसको बोलते हैं फ़ीकस। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में इसे कहेंगे कि पर पर्सन, पर पर्सन। पर का मतलब है कि फ़ी, और पर्सन का मतलब है कि बंदा। नो, पूरा मतलब यूँ हुआ कि पर बंदा, पर बंदा, फ़ीकस। इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि लिशख्सिल वाहिदी, लिशख्सिल वाहिदी, कराए के लिए, कराए के लिए। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि टू लेट, टू लेट, कराए के लिए। और इसको अरबी में कैसे कहेंगे कि कराए के लिए? अरबी में कहेंगे कि, अरबी में कहेंगे कि लिइंजारी, लिइंजारी का मतलब है कि कराए के लिए। बराए फ़रोख्त, क्या मतलब है बराए फ़रोख्त का? मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो बेची जाती है, जो बेचने के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं बराए फ़रोख्त। अक्सर दुकानों पर भी ये लिखा होता है, घरों पर भी ये लिखा हुआ होता है कि मकान बराए फ़रोख्त, दुकान बराए फ़रोख्त। गाड़ी पर भी लिखा होता है कि गाड़ी बराए फ़रोख्त। इस फ़रोख्त को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? असल बात, मेन पॉइंट यही है। इंग्लिश में इसको कहेंगे कि फॉर सेल, फॉर सेल। और इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे कि बराए फ़रोख्त? तो अरबी में कहेंगे कि लिल बैई, लिल बैई, बराए फ़रोख्त। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में तो आसान है, अक्सर इस्तेमाल भी होता है, उर्दू में भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं इसको कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब है कि मसला, परेशानी, कोई भी परेशानी वाली बात, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम। और इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे कि कोई परेशानी की बात नहीं? अरबी में कहेंगे कि ला मुश्किलत, ला मुश्किला। ला का मतलब है कि नहीं, जैसे हम बोलते नो, नहीं, ला। मुश्किल मतलब प्रॉब्लम, तो पूरा मतलब हुआ कि ला मुश्किला, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई मसला नहीं। ख़बरदार रहो, इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि ख़बरदार रहो? इंग्लिश में कहेंगे कि टेक नोटिस, टेक नोटिस। टेक का मतलब, टेक नोटिस का मतलब है कि ख़बरदार रहो। और अरबी में कैसे कहेंगे कि ख़बरदार रहो? अरबी में भी कहेंगे कि इंतबह, इंतबह, ख़बरदार रहो। मुहतात रहो, मुहतात रहो को कैसे कहेंगे इंग्लिश में? बीवेयर, बीवेयर, होशियार रहो, मुहतात रहो, इसका मतलब है कि बीवेयर। और अरबी में कैसे कहेंगे कि मुहतात रहो? अरबी में कहेंगे कि इहज़र, इहज़र, मुहतात रहो। मत भूलो, इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि आपने भूलना नहीं है इस बात को, आप इस बात को मत भूलिए? तो इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। और अरबी में कैसे कहेंगे कि मत भूलो? अरबी में कहेंगे कि ला तंसा, ला तंसा। फॉरगेट का मतलब है कि भूलना, और डोंट फॉरगेट का मतलब हुआ कि मत भूलिए। और ला का मतलब है कि नहीं, और तंसा का मतलब है कि भूल जाना। तो ला तंसा, मत भूलो, तो पूरा मतलब हुआ कि डोंट फॉरगेट, मत भूलो, और ला तंसा, मत भूलो। अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि डू गुड, डू गुड।
अरबी में कैसे कहेंगे कि अच्छा काम करो? अरबी में कहेंगे कि इअमल मारूफन। इअमल का मतलब है कि काम करो, कोई भी काम करो। मारूफन अच्छा काम। इअमल मारूफन अच्छा काम करो। तशरीफ़ रखिए, सिट डाउन प्लीज़। सिट डाउन प्लीज़। और अरबी में कैसे कहेंगे कि तशरीफ़ रखे? तफ़ज़्ज़ल बिलजुलूस। तफ़ज़्ज़ल बिलजुलूस, तशरीफ़ रखे। मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। हेल्प मी। और अरबी में कैसे कहेंगे? साइदनी। साइद का मतलब है कि मदद करो, और नी तो पूरा मतलब हुआ कि साइदनी, मेरी मदद करो। मेरा इंतज़ार कीजिए, वेट फॉर मी। वेट फॉर मी। और अरबी में कहेंगे कि मेरा इंतज़ार कीजिए, इंतज़िरनी। इंतज़िरनी। इंतज़िर का मतलब है इंतज़ार करो, और नी का मतलब है कि मेरा, तो इंतज़िरनी, मेरा इंतज़ार करो। जल्दी करें, जल्दी कीजिए। और इंग्लिश में कहेंगे कि हरी अप। हरी अप। और अरबी में कहेंगे कि अस्र। अस्र, जल्दी करो, अस्र। मेरे पीछे आए, फॉलो मी। फॉलो मी। और अरबी में कहेंगे कि इत्बानी। इत्बा का मतलब है कि पीछे आओ, और नी तो मेरे पीछे आओ। इत्बानी, मेरे पीछे आओ, यानी फॉलो मी। मेरे आगे चलिए, या मुझे रास्ता बताए, तो इंग्लिश में कहेंगे कि गाइड मी। गाइड मी। और अरबी में कहेंगे कि मेरे आगे चले, तो तक़द्दमनी। तक़द्दमनी। तक़द्दम का मतलब है कि आगे जाना, तो तक़द्दमनी, मेरे आगे चलिए। अंदर आ जाओ। इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि अंदर आ जाओ? इंग्लिश में कहेंगे कि कम इन। कम इन या कम इन, अंदर आ जाओ। और अरबी में कहेंगे कि उदखुल। उदखुल, अंदर आ जाओ या दाखिल हो जाओ। चले जाओ, इंग्लिश में कहते हैं कि गो। गो, चले जाओ। या प्रोसीड। प्रोसीड, चले जाओ। और अरबी में कैसे कहेंगे कि चले जाओ? दो दो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अरबी में भी इंग्लिश में भी। इंग्लिश में तो मैंने बता दिया कि गो एंड प्रोसीड। और अरबी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से हैं? एक क्या है कि इज़हब। इज़हब का मतलब भी है कि चले जाओ। और इरहल। इरहल का मतलब भी है कि चले जाओ। आप दोनों में से कोई एक या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तो एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी आपको आसान लगे, वो आप बोल सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप दोनों याद करें, आपके लिए मुफीद है। मुझे दो, गिव मी। गिव का मतलब है कि देना। गिव मी, मुझे दे दो। आतुनी, अरबी में कहते हैं कि मुझे दे दो ना, तो आतुनी। आतुई का मतलब है कि देना, और नी हमने लगा दिया तो मतलब है कि आतुनी। जैसे आतुई का मतलब है, मैं बोलता हूँ ना आतुई, दे दो, तो इस तरह बोलते हैं कि इंग्लिश है कि गिव। फिर मैं आगे मी लगाता हूँ कि गिव मी, मुझे दे दो, तो इस तरह अरबी में मैं आगे नी पर लगाता हूँ। नी का मतलब भी ये होता है कि मी। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, गिव मी, मुझे दे दो, तो अरबी में बोलते हैं कि आतुई, दे दो, नी। नी और मी, नी इज इक्वल टू मी। जैसे नी है इस तरह मी है, सही है। इंग्लिश में हम बोलते हैं मी, और अरबी में बोलते हैं कि नी। आतुई नी, मुझे दे दो। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। टॉक टू मी। टॉक का मतलब है कि बात करना, टू मी यानी मुझसे। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। और अरबी में कहते हैं कि हदीस नी। हदीस का मतलब है कि बात करो। हदीस, बात करो, नी, मुझसे। हदीस नी, मुझसे बात करो। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि मी का मतलब और नी का मतलब सेम है। नी हम अरबी में बोलते हैं और मी हम इंग्लिश में बोलते हैं। मुझे दिखाओ, शो मी। शो मी, मुझे दिखाओ। अरबी में कैसे कहेंगे कि मुझे कैसे कहेंगे कि मुझे दिखाओ?
अरीनी, अरीनी मुझे दिखाओ, अच्छा रहेगा। दिस विल बी फाइन, दिस विल बी फाइन ये अच्छा रहेगा। सयकूनु ज़ालिका लतीफ़न, सयकूनु ज़ालिका लतीफ़न ये अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ डेली इंग्लिश एंड अरबिक लैंग्वेज सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 4 अपने इख्तिताम तक पहुंच गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और आपको कुछ फ़ायदा भी मिल गया होगा। अगर वाकई में आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है इस वीडियो से, तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल होता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अरबी और इंग्लिश बोलने का फ़न आ जाए, बोलने का तरीका आ जाए और वो आसानी इंग्लिश और अरबी बोलना सीख सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।